आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी को देखते हुए आज हम उसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पाइप और टंकी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, जिससे आपको इसकी बेसिक समझ तो हो ही जाएगी। साथ ही में आप इसके क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि जो पाइप 2 है वो 18 घंटे में खाली कर सकती है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो मैं मान लीजिए कि ए मान लेता हूँ, एक पाइप है जो क्या करिए 6 घंटे में खाली करिए, और बी जो पाइप है वो कितने घंटे में खाली करिए 18 घंटे में। इन दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 6 और 18 कैल्शियम होता है 18। तो 6 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3, और 18 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1। यानी यहाँ से पहले वाली पाइप की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई 3, और दूसरे वाले पाइप की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई 1। तो दोनों की एफिशिएंसी अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 3 + 1 क्या निकल के आ जाएगा 4। तो कह रहा कि टैंक को खाली करने में कितना समय लगा। तो टैंक की कैपेसिटी है 18 और 4 यूनिट के हिसाब से इसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 18/4 कर देंगे, या इसको हम भाग देंगे तो 4 चौको 16, 2 दशमलव बढ़ा के 0 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। यानी कि 4.5 घंटे में ये दोनों पाइप उसको क्या करेंगे, उस टैंक को खाली कर देंगे। ठीक है, ये एलसीएम मेथड है और आप इसको टाइम एंड वर्क में अच्छे से पढ़े भी होंगे। मैं इस चैनल पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। इससे आपकी जो बेसिक समझ होगी वो आपकी इससे हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि एक पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और बी उसे 40 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों ए और बी एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी उसी तरीके से लगाएंगे। तो ए कह रहा है कि 80 मिनट में भर सकता है, और बी कितने मिनट में भर सकता है, तो 40 मिनट में भर सकता है। इन दोनों कैल्शियम क्या निकल के आ जाएगा 80। 80 से करेंगे तो एक बार जाएगा, 40 से करेंगे तो 2 बार आएगा। यानी ए की इफिशियंसी आ गई 1 यूनिट और बी की इफिशियंसी आ गई 2 यूनिट। तो कह रहा है कि दोनों मिल के कितने देर में भरेंगे। तो टोटल कैपेसिटी है 80 और दोनों मिल के भरेंगे 2 और 1 कितने यूनिट हो जाएगा 3 यूनिट। इससे भाग दे देंगे तो 80 में 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 6 हो जाएगा, 2 20 6 18 हो जाएगा, और 2 20 हो जाएगा बटे 3। यानी कि 26 सही 2/3 मिनट में क्या होगा, इस टैंक को ये दोनों भर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान बीमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, तो टोटल कितना पानी वो भरते होंगे, तो 5 × 80 कर देंगे तो ये उसकी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। अब इस कैपेसिटी को कह रहा है कि अगर 8 पाइपों से भरना हो तो कितना समय लगेगा, तो बस 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, और 10 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा 50 मिनट में 8 पाइपें उस टैंक को क्या कर सकती हैं, भर सकती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है डी में दिया है, वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। आगे कह रहा है यदि 2 पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में लगने वाला समय क्या होगा, घंटों में आपको बताना है। तो दिया तो है ए बी सी, लेकिन आपसे पूछ रहा है सिर्फ ए और सी को अगर छोड़ दिया जाए खाली टैंक में भरने के लिए तो कितना समय लगेगा। तो हम निकाल लेंगे। तो ए कह रहा है अकेले 15 घंटे में भर सकता है, और सी अकेले कितने घंटे में भर सकता है, तो 18 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 18 × 90, यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 15 से 90 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा
15 छः का 90 6 बार और 18 पच्चीस 90 5 बार आ जाएगा। यहाँ से ए की इफिशियंसी 6 यूनिट निकल के आ गई और सी की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई 5 यूनिट निकल के आ जाई। और कह रहा है कि दोनों को एक साथ, तो टोटल कैपेसिटी है 90 और दोनों को एक साथ करेंगे तो 6 और 5 11 यूनिट हो जाएगा। बस भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतने घंटे लगेंगे। तो 11 से करेंगे तो 8 बार 88 2 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा 11, यानी इतने घंटे में ए और सी उस के क्या करेंगे, उस टैंक को भर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं। अकेले छिद्र एक जो है टैंक को 9 मिनट में खाली करता है और जो दूसरा छिद्र है वो 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि जल रिसाव नियत हो तो दोनों साथ चलने में कितने मिनट में टैंक को खाली कर देंगे। तो देखिए, अगर मैं ए मानता हूँ पहले वाले को तो ये 9 मिनट में खाली कर देता है और दूसरे वाले को बी मानता हूँ तो ये 6 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 से भाग देंगे तो 9 दूने के 18, 6 से भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा। यहाँ से पहले वाले छिद्र की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई और दूसरे वाले छिद्र की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ जाई। और जब दोनों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो कितने देर में खाली कर देंगे, तो टोटल कैपेसिटी आपके 18 है और दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे कितनी बच जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा और 3 शेष बच जाएगा। तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5, यानी 3 सही 3/5 मिनट में क्या हो जाएगा, ये टंकी को खाली कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 1 में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। तो कर देते हैं, तो ये हो गया ए, ये 12 मिनट में भर सकता है और बी कितने मिनट भर सकता है, 16 मिनट में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो हम यहाँ से पूरी टैंक की एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो 12 और 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 12 से कट करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 12 × 4 = 48 और 16 से कट करेंगे तो 16 × 3 = 48। यानी यहाँ से ए की इफिशियंसी 4 यूनिट आ गई और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि अगर वो 4 मिनट तक ए चलता तो ए की इफिशियंसी 4 है और 4 मिनट चलता तो कितना भर देता, तो 4 × 4 यानी कि 16 भर देता अगर वो 4 मिनट चलता है। तो हम क्या करेंगे कि जितना भर देता है उसको टोटल एफिशिएंसी में जोड़ देंगे। तो 48 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। अब इस 64 को किससे भरा देंगे, ए और बी से भरा देंगे। तो ए और बी से अब भरा देंगे तो ए और बी की संयुक्त एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 7 निकल के आ जाएगी और 7 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, तो 7 × 9 = 63 यानी कि 9 बढ़ जाएगा, 9 मिनट और कुछ सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 मिनट दिया है, बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो एक में 10 11 11 दिया है, तो 9 मिनट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 9 मिनट 8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा था। जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। तो कंटेनर की कुल क्षमता क्या होगी। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जो वैल्यू मानते हैं वो जो हर की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, इन दोनों से कटनी चाहिए, यानी इन दोनों कैल्शियम हम ले सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि पानी का एक कंटेनर 3/5 भाग भरा है, तो 40 से उसकी पूरी कैपेसिटी है। तो 40 का अगर 3/5 हम निकाल देंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 में 8 बढ़ जाएगा ये, तो 5 × 8 = 40 और 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24, यानी कि 24 भाग भरा हुआ है अगर टोटल कैपेसिटी अगर 40 है। तो आगे कह रहा है कि जब उसमें से 38 लीटर निकाल लिया जाता है तो सिर्फ 1/8 भाग बच जाता है। तो 40 का 1/8 हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि पहले अगर 24 था तो अब वो 5 रह जाता है। तो कितना कम हो रहा है, तो हम निकाल देंगे 24 में से 5 घटा देंगे। तो 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना
लीटर का निकाला जा रहा है कि 38 लीटर, जो कि 19 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर 19 यूनिट की वैल्यू 38 हो जाएगी तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2। और आपसे पूछ रहा है कि कंटेनर की क्षमता हमने माना था 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 लीटर क्या हो जाएगी, उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट मतलब होता है कि टंकी को बाहर निकाल रहा है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो कह रहा है कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। तो देखिए, अगर मैं ए भरने वाली पाइप लेता हूँ तो ये 4 घंटे में भर देती है। बी पानी निकालने वाली पाइप है, तो ये कितने घंटे में खाली कर रही है, 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 से कट करेंगे कितने बच 3, 12 से कट करेंगे 2, यानी यहाँ से ए की इफिशियंसी 3 यूनिट निकल के आ गई और बी की इफिशियंसी क्या निकल गई, 2 यूनिट की गई। ये उसको भर रहा है, ये उसको खाली कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को अगर एक साथ करेंगे तो इनकी संयुक्त एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, ए और बी की संयुक्त एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 3 और -2 हो जाएगी, यानी 1 आ जाएगी। और आपसे पूछ क्या रहा है कि कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। तो टोटल टंकी की कैपेसिटी है 12 और इस टंकी को आधा यानी कि 6 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 और बटा ए की एफिशिएंसी से भरने में कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। और यही पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं और कह रहा है कि इसमें रिसाव के कारण 30 मिनट में ये खाली कर देता है। दूसरा एक रिसाव है, छिद्र है, जो कि इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि इस निकास पाइप खुला रहता है और इस टैंक को पूरी तरह से भरना है तो आपको कितना समय लगेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, जो कि इसको 15 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। और ये जो बी है, जो कि रिसाव है, इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, 30। 15 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 30 से भाग देंगे कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी 2 यूनिट आ गई और खाली करने की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। तो जब दोनों को एक साथ करेंगे तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 2 - 1 यानी कितनी निकल के आ जाएगी, 1। और इस 1 यूनिट से टोटल कैपेसिटी है 30, इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो बस क्या करेंगे, 30 में 1 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। यानी ए इसको भर रहा है कितने घंटे में, 12 घंटे में। बी भर रहा है इसको 16 घंटे में। आगे कह रहा है कि सी एक नलिका है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यानी सी क्या कर रही है, 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर दे रही है। आगे कह रहा है यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 16, 8 और 12 का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, तो 48 निकल के आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 16 से भाग देंगे 3 बार और 8 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी ए की इफिशियंसी आ गई 4 यूनिट, बी की 3 यूनिट और सी की क्या आ जाएगी, 6 यूनिट। चूँकि ये सी खाली कर रहा है तो सी का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन तीनों को एक साथ करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जो संयुक्त एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 4 + 3 - 6 हो जाएगी। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगी। 48 कैपेसिटी को एक इफिशियंसी से भरने में कितना समय लगेगा, तो 48 बटा क्या करेंगे, 1 कर देंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, 48 घंटा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक टैंक ए और बी इनलेट मतलब होता है कि भरने का काम कर रहे हैं। कह रहा है कि 15 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं। और एक आउटलेट सी यानी जो निकालने का काम कर रहा है वो कह रहा है 12 घंटे में खाली कर सकता है टैंक को। तो कह रहा है कि यदि टैंक खाली हो और ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने
समय में भर जाएगा। तो देखिए ए कह रहा है कि कितने समय में भर दे रहा है, तो 15 घंटे में। बी कितने समय में भर दे रहा है, तो 20 घंटे में। और सी जो है वो एक आउटलेट पाइप है जो कि इसको 12 घंटे में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो 15, 20 और 12, इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। तो 15 से भाग देंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 20 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 12 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। यानी ए की इफिशियंसी आ गई 4 यूनिट, बी की आ गई 3, और सी जो कि खाली करा उसकी इफिशियंसी आ गई 5। तो कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो ए प्लस बी प्लस सी की संयुक्त एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 + 3, और ये क्या हो जाएगा, खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 5। तो 4, 3, 7 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। और इस 2 इफिशियंसी से कैपेसिटी है आपकी 60, इसको कम लगेगा तो 60 में 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। यानी कि ए, बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में 30 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 42 मिनट में और 56 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। आगे कह रहा है कि तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर सी पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिख लेते हैं। ए कह रहा है कि 42 मिनट में उसको भर सकता है, बी आपका कह रहा है कि 56 मिनट में भर सकता है, और सी है जो कि 84 मिनट में क्या कर सकता है, इसको खाली कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो 84 को 14 छक 84 यानी 14 × 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, और 14 चौको 56 यानी कि और 1-2 बार गुणा कर देंगे तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। 42 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 56 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार। और 84 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ये इन तीनों की इफिशियंसी निकल के आ गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मिनट के लिए ये तीनों को एक साथ खोला जाता है। तो इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या निकल के आ जाएगा, 4 + 3 - 2। तो 4, 3, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 5 इफिशियंसी से कितने मिनट चल रहे हैं, 8 मिनट। तो 8 मिनट में कितना भर देंगे, तो 8 × 5 = 40, यानी 40 ये मात्रा 8 मिनट में भर देंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को बंद कर दिया जाता है। तो सी को बंद कर दिया जाता है तो अब ए और बी की जो संयुक्त एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए 40 भर दिए हैं, टोटल कैपेसिटी इतना है। तो इसमें से अगर इस 40 को घटा देंगे तो बची हुई मात्रा निकल के आ जाएगी। तो बची हुई मात्रा हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 14, 28, 14, 42, और 42 दूना के 84, और 84 दूना कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 16 यानी 168। इसमें से 40 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और 6 में से 4 जाएगा 2 यानी 128 आ जाएगा। इसको 7 इफिशियंसी से भरना है, भाग देंगे 7 से। तो 7 एकम में 7, 5 58 हो जाएगा। 7 × 8 = 56, 2 और बटा क्या हो जाएगा, 7, यानी कि 18 सही 2/7 मिनट में ये जो शेष बची हुई मात्रा होगी उसको भर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी भरने के लिए एक टैंक में 3 नल हैं। टैंक को भरने में पहला नल 6 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में और तीसरा 18 घंटे में भर देता है, लेकिन उसके तल में एक छेद के कारण 18 घंटे में पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। आगे बोल रहा है कि 1 घंटे बाद छेद का पता लग गया और उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। तो कह रहा है कि तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि 3 नल ए, बी और सी हैं आपके। तो ए कह रहा है 6 घंटे में भर सकता है, बी आपका 24 घंटे में भर सकता है, सी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, तो 18 घंटे में भर सकता है।
ठीक है। इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 में 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 24 से भाग करेंगे तो 3 बार, और 18 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। यानी ए बी सी की एफिशिएंसी निकल के आ गई। आगे आपसे कह रहा है कि उस तली में एक छेद है जो 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यानी कि कोई डी है वो भी क्या कर सकता है, पूरे टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से इस खाली करने वाले की एफिशिएंसी भी क्या निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। आगे कह रहे हैं 1 घंटे बाद छेद का पता चलता है। तो देखिए 1 घंटे में इनके द्वारा भरा गया जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, तो ये 12 + 3 15, और 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 भर रहे हैं और 4 ये क्या हो रहा है, खाली कर रहा है। तो भरी हुई मात्रा क्या हो जाएगी, 15। यानी 1 घंटे में ये 15 मात्रा भर दे रहे हैं। तो बची हुई मात्रा क्या हो जाएगी, तो 72 में से 15 हम घटा देंगे। तो 72 में से 15 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, 6 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। यानी अब बची हुई मात्रा 57 रह जाएगी उस टैंक की। आगे कह रहा है कि तीनों नलों को अगर अब एक साथ है उसको चालू कर दिया जाता है तो एक साथ इन तीनों की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 12 3 15 4 19, और 79 से 57 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो 19 दूना क्या 19 3 57, यानी 3 घंटा लगेगा। तो आपसे पूछ कर रहा है कि तीनों नलों द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब रिसाव का पता चलता है तब तक उन्होंने 1 घंटे कार्य कर लिया था, और जैसे ही रिसाव का पता चलता है उसको बंद करने के बाद बाकी जो समय लगता है इन तीनों को भरने में वो 3 घंटे का समय लगता है। तो टोटल जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 घंटे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।